हे दोस्तों, आपको पता है इंग्लैंड की जो प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम थी ना, उसने 2008 से पहले तक पिछले 100 सालों में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। उनका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा खराब था ना कि कोई भी ब्रांड उन्हें अपने साथ एसोसिएट करना नहीं चाहता था, कोई भी उन्हें अपनी साइकिल नहीं देना चाहता था, स्पॉन्सरशिप नहीं देना चाहता था। इनफैक्ट ब्रिटेन की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा खराब थी ना कि फ्रांस में ना एक इवेंट होता है, प्रीमियम साइकिलिंग इवेंट, उसके अंदर उन्हें इन्वाइट तक नहीं किया गया था। बट फिर इंट्रोडक्शन हुआ डेव ब्रेल्सफोर्ड का, जिन्होंने एज अ कोच उन्हें ट्रेनिंग देना स्टार्ट करी। अब मैक्सिमम लोगों को लगा था कि यार ये नया कोच आके भी क्या कर पाएगा, वैसे भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा खराब है तो ये लोग थोड़ी ना कुछ बहुत अच्छा उखाड़ पाएंगे। लेकिन फिर चीजें बदली। टीम स्काई, इन्होंने कुछ स्ट्रेटेजीज का यूज करा, कुछ प्रिंसिपल्स का यूज किया, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा निकला ना कि बस 3 साल में ही ये जो एकदम खराब टीम थी ना, उसने टूर ऑफ फ्रांस को ही कॉन्कर करके मेडल जीता। इनफैक्ट आपको पता है 2008 में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसके अंदर से टोटल सारे गोल्ड मेडल्स में से उन्होंने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए और उसी टाइम पे उन्होंने 9 ओलंपिक और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी क्रिएट किए। जिसके बाद चीजें और बेटर हुई, जो दुनिया की सबसे टफ रेस होती है ना, वो भी उन्होंने जीती। और पूरा इन टोटल देखा जाए ना तो इसके बाद उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीती और 66 ओलंपिक्स मेडल जीते। अब इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गया? एक टीम जिसे कोई पूछता तक नहीं था, उसने इतने बड़े बड़े काम कैसे कर ली, इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ लिए? अब बहुत सारे लोगों को लगा होगा ना कि जो डेव ब्रेल्सफोर्ड है ना, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें की होगी, मतलब टीम के अंदर इतने बड़े बड़े चेंजेस किए होंगे, इसकी वजह से इतने बड़े बड़े रिजल्ट्स आए। लेकिन ये सच नहीं है। आपको पता है, जब डेव से पूछा गया कि आपने ये परफॉर्मेंस इनकी इतनी ज्यादा इंप्रूव कैसे करी, तो उन्होंने फाइनली अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करी, जिसे वो बोलते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। जिसका मतलब बेसिकली यही है कि उन्होंने क्या किया पता है, जितनी भी चीजें साइकिलिंग की रेस जीतने के लिए जरूरी होती है, साइकिल के अलग अलग पार्ट्स, जो साइकिलिस्ट है उसकी अलग अलग चीजें, ब्रेन, बॉडी, हर चीज को उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, एक एक पार्ट में डिवाइड किया और उन सारी चीजों में फिर उन्होंने बस 1% इंप्रूवमेंट पे फोकस किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो साइकिलिस्ट के पुराने सूट्स थे ना, उसको उन्होंने 1% लाइटर सूट्स बनाना चालू किया। उन्होंने 1% जो साइकिल की सीट होती है उसको और कंफर्टेबल बना दिया। साइकिल के वेट को बस 1% और कम कर दिया। उसके अंदर उन्होंने बायो सेंसर्स लगाए और ऐसी कई सारी चीजें की जिसने 1% करके उस साइकिल को पूरी तरीके से इंप्रूव कर दिया। और बात सिर्फ साइकिल की ही नहीं थी, जो साइकिलिस्ट होता है ना, उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज करी। जैसे कि उन्होंने डॉक्टर को हायर किया और डॉक्टर से अपने साइकिलिस्ट जो थे ना, उनको सिखाया कि प्रॉपर्ली हाथ कैसे धोते हैं। ये चीज कितनी छोटी सी चीज है ना, बट स्टिल उन्होंने अपने हर स्टूडेंट को वो चीज करना सिखाई ताकि वो लोग अच्छे से हाथ धोए, उन्हें बीमारियां कम हो और वो ज्यादा प्रैक्टिस कर सके। ऐसे ही उन्होंने उनकी बॉडी को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए मसाज के थेरेपीज करवाए और ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टेप्स लिए, जिसने उनकी टीम को बहुत सारे अलग अलग एस्पेक्ट में बस 1% बेटर बना दिया। और यही रीजन था जिसकी वजह से उन्होंने इतने बड़े बड़े काम कर दिए। देखो दोस्तों, जो 1% सोल्यूशन के ऑथर है थॉमस, वो है ना केन की स्टोरी बताते हैं। केन एक बहुत अच्छा आदमी था जो अपनी जिंदगी को बेस्ट टर्म्स में जी रहा था। उसका करियर एकदम टॉप पे चल रहा था, वाइफ, बच्चे, सब कुछ एकदम बढ़िया था। मतलब जैसी एक परफेक्ट लाइफ कोई इमेजिन कर सकता है वैसी उनकी लाइफ चल रही थी। बट फिर बस 6 महीने पहले ही उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया ना, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उनको काफी सारे फेलियर्स मिलने लग गए, उनके रिलेशनशिप्स खराब होने लग गए, अपनी बीवी से भी, अपने बच्चों से भी। मतलब उनकी जिंदगी ना पूरी 180 डिग्री फ्लिप मार दी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। लेकिन फिर एक दिन वो अपने बेटे जैक के पास जाते हैं उसका फुटबॉल मैच देखने के लिए, जहाँ पे जो जैक की टीम होती है ना, वो बहुत ही अच्छे स्कोर से सामने वाली टीम को हरा देती है। अब ये चीज केन को काफी सरप्राइजिंग लगती है। बताओ क्यों? क्योंकि जैक की जो टीम थी ना, उसे उनके डैड पहले से ही जानते थे कि वो कितनी ज्यादा कमजोर थी। इनफैक्ट पिछले साल जैक की जो टीम थी उसने सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस दी थी, बट स्टिल इस बार उस टीम ने बेस्ट से बेस्ट टीम को बहुत अच्छे तरीके से हरा दिया। ये चीज केन को बहुत शॉकिंग लग रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो जैक के कोच के पास, जिनका नाम जिम था, वो उनके पास गए और उनसे पूछा कि आपने इन बच्चों को ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दे दी है कि वो इतने परफेक्ट बन गए, सीक्रेट क्या है? तब वो कोच जिम ने बोला कि कई बार जो 4th पोजीशन पे आता है ना, उसमें और 1st पोजीशन आने वाले में इतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में माइकल फेल्प्स जो थे ना, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और वहीं जो 2nd पोजीशन पे आए थे ना, मिलोरेट केविक, उन दोनों के बीच में सिर्फ 0.002% का ही डिफरेंस था, मतलब हाफ अ स्ट्रोक। इस इतने से डिफरेंस की वजह से एक जन फर्स्ट आया और दूसरा सेकंड। ऐसे जिम ने केन को समझाया कि देखो, कई बार हमें जब जिंदगी में कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों में 100% बेटर बनने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग अपने आप को बस 1% बेटर बनाने पे भी फोकस करेंगे ना, तो हम लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और मैंने भी यही किया। मैंने ये जो टीम थी ना, उसको 1% बेटर बनाने पे फोकस करा। नो केन को ये बातें काफी इंटरेस्टिंग लगी, जिसके बाद केन ने बोला कि ठीक है, समझ आया कि 1% बेटर बना के हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन गेम्स ये सब चीज में तो समझ में आता है, मैं अपनी लाइफ में कैसे 1% बेटर बन सकता हूँ।
कैसे मैं भी अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल सकता हूँ। तो इसके ऊपर वो जो कोच थे ना, उन्होंने बताया कि देखो जो 1% की स्ट्रैटेजी है ना, वो मैंने अपनी जिंदगी में 5 अलग अलग लोगों से मिलकर सीखी है, जिन्होंने मुझे सिखाया था। अगर तुम चाहते हो सच में इस चीज को सीखना, तो तुम्हें उन 5 लोगों के पास जाना होगा और 5 रूल्स जो आपको 5 अलग अलग लेसन सिखाएंगे, जो अगर आप सीख लोगे तो पक्का आप भी 1% बेटर बनने लग जाओगे अपनी जिंदगी में। नाउ केन ऑब्वियसली अपनी जिंदगी को बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उनकी बात को सीरियसली लिया और फिर वो उन 5 लोगों से मिलने चले गए। द अपोजिट वे टू इंक्रीज मोटिवेशन। जिम की बातें सुनने के बाद केन सबसे पहले निकल गए अपना पहला लेसन सीखने के लिए कार्लोस के पास। कार्लोस जो थे ना, वो सेल्स के एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, जिनसे मिलकर केन बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने जिम के बारे में कार्लोस को बताया। कार्लोस बहुत खुश थे और उन्होंने हैप्पीली एग्री किया कि चलो मैं ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ। पहला लेसन जो उन्होंने बोला वो था द अपोजिट वे टू इंक्रीज मोटिवेशन का। उन्होंने केन को समझाया कि देखो, दुनिया में ना मैक्सिमम लोगों को ये लगता है ना कि जब उनके अंदर मोटिवेशन आएगा तब वो जिंदगी में काम करेंगे, मतलब मोटिवेशन इज ग्रेटर देन वर्क, जबकि सच इसका अपोजिट है। वर्क इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मतलब क्या हुआ? द अपोजिट वे टू इंक्रीज मोटिवेशन। देखो, बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना है तो उसके लिए पहले आपको मोटिवेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए, उसके बाद आप काम कर पाओगे, जबकि होता इसका उल्टा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान को जिम जाना है तो वो सोचेगा कि यार एक दिन मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, एनर्जी आएगी, तब मैं सारी फालतू चीजें छोड़ दूंगा और जिम जाऊंगा, जैसे कि जब न्यू ईयर आता है तब होता है ना। ये समझाने के लिए अपने दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं ना। इसका मतलब क्या है ना? देखो, कई लोगों को लगता है ना कि मैं जिम जाऊंगा जब मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा, जबकि सच में अगर किसी इंसान को जिम जाने की हैबिट बनानी है ना, तो पहली चीज ये करो कि जिम जाओ। एक दिन जब आप जिम जाओगे ना और एक्सरसाइज करोगे, तब उसके बाद आपको मोटिवेशन आएगा कि हाँ मैंने अच्छा काम किया। और ऐसे अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हाँ जिम जाना चाहिए, जिम जाना अच्छा होता है, और वो आपको मोटिवेटेड रखेगा जिम जाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो एक मोटा इंसान है जो सोचता है कि यार एक दिन में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के जिम जाऊंगा और मोटिवेशन आएगा, मैं अपने आप को बदल सकता हूँ तब जाऊंगा। वो ये सोचता रहेगा तो वो कभी जिम नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर वो ना सिर्फ एक्शन लेना स्टार्ट करे, वो बोले कि नहीं ठीक है चलो पहले मैं जिम जाता हूँ, एक दिन जाके एक्सरसाइज करेगा, उसे तकलीफ होगी, अच्छा भी लगेगा लेकिन तकलीफ भी होगी, बट फिर वो वापस से दूसरे दिन जिम जाएगा, तीसरे दिन जिम जाएगा, चौथे दिन जिम जाएगा, तो उसके बार बार जाने की वजह से, उसके वर्क की वजह से उसका मोटिवेशन बढ़ने लगेगा कि हाँ मैं भी अपना वेट कम कर सकता हूँ। जैसे जैसे वो एक्शन लेते रहेगा, उसको धीरे धीरे रिजल्ट दिखना स्टार्ट होंगे, और वो जो रिजल्ट होंगे वो और ज्यादा मोटिवेट कर देंगे उसे जिम जाने के लिए। इसीलिए फर्स्ट चीज यही है कि ऑलवेज फोकस ऑन वर्क, नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन के पीछे मत भागो, एक्शन लेने के पीछे भागो। अगर आप एक्शन लेते रहोगे तो मोटिवेशन अपने आप आपको आने लग जाएगा ना। ये सिंपल सी चीज केन को काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगी, और उन्होंने फिर ये चीज रिफ्लेक्ट करके सोची कि कई बार उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि जब वो ना सिर्फ मोटिवेशन और एनर्जी का वेट कर रहे थे, जबकि उन्हें लेना चाहिए था एक्शन। उनको पहला लेसन काफी अच्छा लगा, इसलिए वो और मोटिवेट हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्शन ले चुका था। तो इसीलिए उसी जोश के साथ अब वो गए सेकंड लेसन सीखने के लिए। सेकंड लेसन सीखने के लिए वो पहुंचे पैट के पास। ना पैट जो थे ना, वो एक बहुत ही बड़ी टीचर थी जिन्होंने मल्टीपल अवार्ड्स भी जीते थी। उन्होंने केन को सेकंड लेसन सिखाया जो था फिजिक्स ऑफ पर्सनल सक्सेस, और इसे एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जांपल दिया। उन्होंने बताया कि देखो 1906 में ना इटालियन इकोनॉमिस्ट जो थे विल्फ्रेडो पैरेटो, उन्होंने नोटिस किया कि इटली की 80% जो प्रॉपर्टी है ना, वो बस 20% लोग ही ओन करते हैं, और ये चीज उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च करना स्टार्ट करी, और जब उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट करी तो उन्हें पता चला ये जो पैटर्न है ना, वो सिर्फ रियल एस्टेट से रिलेटेड ही नहीं है, बल्कि हर जगह अप्लाई होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 20% प्लांट्स है ना 80% फ्रूट्स पैदा करते हैं। हम लोग 80% टाइम अपने 20% ऑफ क्लोथ्स ही बार बार पहनते हैं। अगर एक रग है ना, तो उस रग के सिर्फ 20% जो हिस्सा है ना, उसके ऊपर हम लोग 80% टाइम वॉक करते हैं। ऐसे ही उन्होंने ये जो प्रिंसिपल था हर जगह नोटिस किया, जो काफी इंटरेस्टिंग था, और उसे उन्होंने नाम दिया द परेटो प्रिंसिपल का, जो आज बहुत ज्यादा फेमस है। सो एक बात आपके लिए कैसे अप्लाई करती है? वेल देखो, कई बार है ना, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो याद रखो आपकी जो 80% रेवेन्यू है ना, वो 20% ऑडियंस से ही आएगी। ऑन द अदर हैंड 80% जो प्रॉब्लम्स भी है ना, वो 20% कस्टमर्स ही कई बार लेके आएंगे। आपकी टीम में भी जो आपके 20% एम्प्लॉइज होंगे ना, वो आप लोगों को 80% रिजल्ट दे रहे होंगे। तो इस चीज को समझते हुए आप यूज कर सकते हो द पावर ऑफ लेवरेज ना। ये चीज समझने के बाद केन ने सोचा कि चलो इसे अप्लाई करके देखते हैं, जिसके लिए वो अपने कजिन, जिन्होंने ना रिसेंटली अभी केक, बिस्किट्स, कुकीज, ब्राउनीज इसकी शॉप खोली थी, उसके अंदर वो गए ना। जब वहां पे उन्होंने जाके देखा ना, तो जो शॉप थी वो एक्चुअल में वहां पे बहुत ज्यादा फुटफॉल नहीं आता था। उनके जो कजिन थे वो बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, मतलब कुकीज का टेस्ट अच्छा था, स्मेल अच्छी थी, वो जो दुकान थी वो बहुत अच्छी दिख रही थी, हर चीज बहुत अच्छी थी। लेकिन एक जगह उन्होंने नोटिस किया कस्टमर को अट्रैक्ट कैसे करना है, इसमें वो जो कजिन था वो काफी वीक था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने ना जो बेक्ड कुकीज ये सारी चीजें होती थी, वहां पे एक फैन लगवा दिया। तो फैन से क्या होता था, फैन जो खुशबू होती थी कुकीज, फ्रेशली बेक्ड कुकीज की, वो खुशबू स्टोर से बाहर जाने लग गई, जिसकी वजह से कई बार जो आजू बाजू वाले लोग होते थे ना, उनको वो स्मेल आती थी
जो खुशबू बहुत अच्छी लगती थी और उसकी वजह से वो लोग आना स्टार्ट हुए और वहीं से फिर उसकी स्टोर भी अच्छी चलना स्टार्ट हो गई। ऐसे ही आप भी अपने बिजनेस में, अपने करियर में सोचो कि वो कौन सी छोटी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपको बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ना ये लेसन जब उन्होंने अप्लाई किया तो उनको रिजल्ट्स भी मिले, इसीलिए वो और एक्साइटेड हो गए। जिसके बाद फिर वो गए थर्ड लेसन सीखने के लिए। थर्ड लेसन सीखने के लिए वो पहुंचे जो था व्हाई प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। ना थर्ड लेसन सीखने के लिए केन पहुंचे थर्ड मेंबर के पास जो थे बॉब ने उन्हें कुछ ऐसा बोला जिसने उन्हें काफी ज्यादा शॉक कर दिया। बॉब ने कहा कि देखो, हमें हमेशा सिखाया जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, बट ये चीज सही नहीं है। ना ये सुन के केन काफी कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर बॉब ने उन्हें समझाया कि देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, 40-50 घंटे काम करता हूँ हर हफ्ते में, जो साल के हो जाते हैं अराउंड 2200 घंटे, तो अगर मैं उसी कंपनी में 5 साल काम करता हूँ जो अराउंड 11,000 घंटे हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि मुझे उस फील्ड में तो मास्टर बन जाना चाहिए, मुझे मास्टरी अचीव कर लेना चाहिए उस फील्ड का, मैं इतना अच्छा हो जाना चाहिए उस फील्ड में कि मुझे शायद सीईओ की पोजीशन में मिल जाए। बट ऐसा होगा नहीं, बिकॉज देखो, हाँ एक तरफ हमने मास्टरी बुक में ये तो सीखा है कि अगर आप किसी भी चीज में 10,000 आवर्स लगाते हो तो आप उसमें मास्टर बन जाते हो, लेकिन वही दूसरी तरफ बात यह है ना कि मैक्सिमम लोग ये जो घंटे भी लगाते हैं ना, वो लोग उसे अच्छे तरीके से नहीं लगाते हैं। मतलब वो लोग सिर्फ बार बार काम को रिपीट करने पे फोकस करते हैं और उनका जो इंटेंशन होता है ना, वो अपने आप को इम्प्रूव करने पे नहीं होता है, बल्कि सिर्फ काम खत्म करने पे होता है। जिसकी वजह से ही कई सारे लोग जो अपनी फील्ड में 5 साल में ही बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन सिंपल सा है। आपको सबसे पहले अपने इंटेंशन को ऐसा रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आप इम्प्रूव कर सको। और दूसरी चीज ये है कि आप जो भी घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप फोकस के साथ काम करो, ना कि बस टाइम स्पेंड करने के लिए काम करो। और यही 2 सिंपल चीज अगर आप करोगे ना, तो आप सच में किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव कर सकते हो और 1% बेटर तो बन ही सकते हो। बस ये 2 सिंपल चीज आप करना चालू करोगे तो आप डेली 1% बेटर होने लग जाओगे और पक्का किसी भी फील्ड में मास्टरी भी अचीव कर लोगे ना। ये वाला लेसन भी केन को काफी इंटरेस्टिंग लगता है, वो बहुत एक्साइटेड ही रहते हैं। जिसके बाद वो सोचते हैं चलो जाते हैं आप 4th लेसन सीखने के लिए। 4th लेसन होता है 30 डे फॉर्मूला, जो सीखने के लिए वो पहुंच जाते हैं क्रिस के पास। ना क्रिस जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिस्ट होती है कि उनके पास जाके केन उनसे पूछते हैं कि देखो, कई बार ऐसा होता है ना, आपने भी नोटिस किया होगा कि दिसंबर आने वाला होता है, जब दिसंबर की लास्ट नाइट 31st जो होती है, उसके अंदर हम लोग बहुत पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, 5 4 3 2 1 ये काउंटडाउन भी करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हैं। और फिर नेक्स्ट दिन से हम लोग सोचते हैं कि जिम भी जाएंगे, हम पढ़ाई भी करेंगे, अपने आप को चेंज करेंगे, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन फिर जब 1 जन आता है तो हाँ, कई सारे लोग जिम जाते हैं, शुरू कर देते हैं अच्छी हैबिट्स डालना, लेकिन फिर 10 दिन में ही टाई फिस उनका जोश खत्म होने लग जाता है। इनफैक्ट इसके ऊपर एक रिचर्ड वाइसमैन ने रिसर्च भी करी थी, जिसमें पता चला था कि जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होते हैं ना, वो 88% लोग उसमें फेल हो जाते हैं, वो भी स्टार्टिंग के 1 मंथ में ही। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिस उनसे पूछ रहे थे कि क्या करा जाए कि हम लोग टिके रहे। तो वेल, इसके लिए क्रिस उन्हें 30 डे फॉर्मूला यूज करने बोलती है। वो बताती है कि देखो, मैक्सवेल मेल्ट्स जो कि एक बहुत ही ग्रेट राइटर, एक कॉस्मेटिक सर्जन भी है, वो बोलते हैं कि देखो, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। इसीलिए सबसे पहले तो आपका एम यही होना चाहिए कि आप एटलीस्ट 21 दिन के लिए कोई काम करो। स्टार्टिंग में हाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपने गोल बना लिया है कि पक्का मैं 21 दिन तो कोई काम करूंगा ही करूंगा, या 21 से हट के 30 दिन समझो आप काम करोगे ही करोगे, तो उतना तो मिनिमम टाइम हमारे दिमाग को चाहिए होता है किसी भी एक्शन को हैबिट बनाने के लिए। और एक बार जब आपकी हैबिट बन गई, तभी आप चीजों को रेगुलरली कर पाओगे। तो आप स्टार्टिंग में फोकस बस ये रखो कि आपको हैबिट क्रिएट करना है, और इसके लिए आप 30 डे का चैलेंज लो। 30 डे के लिए आप सोचो कि जो भी आप एक्शन लेने वाले हो, कोई एक एक्शन एटलीस्ट 30 डे के लिए कंटिन्यूअसली करोगे ही करोगे, और बस फिर आपको अपने ब्रेन से लड़ना नहीं पड़ेगा, और जो आपकी जो क्विट करने की प्रोबेबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। बिकॉज ये जो 30 स्टार्टिंग के 30 डेज है ना, उसमें ही मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं, जहां आपको फेल नहीं होना है ना। ये बात सुनने के बाद केन ने डिसाइड किया कि अभी जो न्यू ईयर आने वाला है उसमें वो एक हैबिट तो पक्का बनाएंगे ही, और 30 डे का चैलेंज लेंगे ही। और ये चीज मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, नया साल आने वाला है तो 30 डे का चैलेंज लेके कोई एक अच्छी हैबिट जरूर बनाना। इसी जोश के साथ फिर वो पहुंच गए 5वें इंसान से 5वां एडवाइस लेने के लिए। 5वां लेसन सीखने के लिए वो पहुंचे जेफ के पास। जेफ एक ओलंपिक ट्राई एथलीट थे, जिन्होंने अगेन कुछ शॉकिंग सा बोला उनको। उन्होंने बोला कि आपको है ना, कभी कभी काम ना करने पे भी ध्यान देना चाहिए ना। ये चीज केन को थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी, इसीलिए उन्होंने पूछा कि क्या बोल रहा है। वेल देखो, उन्होंने एग्जांपल दिया कि उसेन बोल्ट ने ना 2008 के समर ओलंपिक्स में 9.69 सेकंड्स में 100 मीटर्स की स्प्रिंट को कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया था, लेकिन 3 साल पहले 9.75 सेकंड्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड को ही तोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था बिकॉज उनके जो पुराने ट्रेनर थे ना, वो ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन रेस्ट टाइम पे फोकस नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि जितना हम ट्रेनिंग करेंगे उतना इंसान आगे बढ़ेगा, लेकिन जब उनके कोच को ये रियलाइज हुआ कि रेस्ट टाइम भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उन्होंने जब अच्छे से रेस्ट देना चालू किया,
तो ये रेस्ट देने की वजह से ही उनका जो रिजल्ट था वो 0.6 सेकंड से कम हो गया। ऐसी कई बार लोग इंटरेस्टिंग चीजें सीख के कई बार अपने आप को पुश करने लग जाते हैं। वो लोग बहुत सारे घंटे बहुत ज्यादा मेहनत करने लग जाते हैं। कई बार हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को ना वो मेहनत करने की आदत नहीं होती है, जो एक्चुअल में फिर क्या करती है, हमारा पूरा मोटिवेशन एक टाइम बाद खत्म कर देती है और हम लोग फिर कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनफैक्ट एक क्रेजी फैक्ट भी है जो बोलता है ना कि अगर आप लोग दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हो तो उनके हार्ट अटैक आने के चांसेस 57% ज्यादा हो जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग 10 घंटे से कम काम करते हैं। अब देखो ये डेटा कितना ज्यादा सही है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, बट ये बात जरूर है कि अगर आपने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे ना तो ये चीज आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और वाई वी स्लीप बुक में ये चीज बताई भी गई है। इसलिए आप अपनी स्लीप पे भी जरूर फोकस करो, आप रेस्ट करने पे भी जरूर फोकस करो। काम भी करो लेकिन रेस्ट करने पे भी फोकस करो, दोनों का बैलेंस अच्छे से होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े घंटे ही काम कर रहे हो लेकिन वेल फोकस के साथ काम करोगे ना और बस 1% इंप्रूव करने पे काम करोगे ना तो ये चीज भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। और यही चीज जेफ ने भी केन को सिखाई, जिसके बाद केन ने इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे ही सही कुछ साल के अंदर उनकी जिंदगी अगेन कंप्लीटली चेंज हो गई। उनकी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब चीज में उन्हें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिला और उन्होंने बहुत अच्छे पैसे भी कमाए। सो टू सम अप, पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप अपने आप को हर चीज में 100% बेटर बनाने से अच्छा कुछ कुछ चीजों में अपने आप को 1% बेटर बनाने पे फोकस करो। याद रखो, हम लोग हर चीज में ग्रेट नहीं बन सकते हैं लेकिन हम लोग हर चीज में बेटर जरूर बन सकते हैं, एटलीस्ट उस जगह से जहां पे हम ऑलरेडी है। और अब बेटर बनाने के लिए अपने आपको ये 5 चीजों पे फोकस करना है। पहला, मोटिवेशन पे रिलाई करने के बजाय एक्शन लेने पे रिलाई करो। सेकंड, परेटो प्रिंसिपल याद रखो, उन 20% चीजों पे फोकस करो जो आपको 80% रिजल्ट्स दे सकता है। थर्ड, सिर्फ घंटे इन्वेस्ट करने पे फोकस मत करो बल्कि डीप वर्क करने पे फोकस करो। डीप वर्क मास्टरी के ऊपर मैंने बुक समरी भी बनाई है, अगर आप चाहिए तो आप आई बटन से जाके देख सकते हैं। फोर्थ, 30 डे का चैलेंज लो अपने अंदर हैबिट बनाने के लिए, एटलीस्ट उतना टाइम तो दो ताकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी वो एक्शंस की हैबिट बना सके। और फिफ्थ, ये सारी चीजें करते करते रेस्ट लेने पे भी जरूर फोकस करो। फोकस, एक्चुअल में फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो फोकस काम करने पे हो या फिर रेस्ट लेने पे हो। अब फोकस कैसे कर सकते हो? वेल, उसके लिए ना पावर ऑफ कंसंट्रेशन एक बहुत प्यारी बुक है जिसके अंदर 4 टेक्निक शेयर करे गए हैं, जो अगर आप सीख लोगे तो ये आपको अच्छे से फोकस करने में हेल्प करेगी। नाउ पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो बुक है ना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी समरी बना के डाली है, आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन से जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करो, बहुत अच्छा वीडियो है। लाइक, कमेंट, शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं उस वीडियो में, बाय बाय।